नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 8 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई? तो जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थापित की गई। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थापित की गई है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा। डिटेल जान लेते हैं। तो जो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा, ये दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल भारत मंडप में स्थापित की गई है। और ये जो प्रतिमा है, ये 20 टन वजनी है और 28 फुट ऊंची है नटराज की ये प्रतिमा। इस प्रतिमा की जो मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन स्टॉप्ते, और उनकी टीम ने इसे 7 महीने की रिकॉर्ड्स में बनाया है। तो ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है भारत मंडपम स्थल पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है? तो जो मध्य प्रदेश में उद्घाटित किया गया है देश का पहला सौर शहर, तो उसका नाम है सांची सोलर सिटी। तो सांची सोलर सिटी जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उद्घाटन किया गया। ये देश के पहले सौर शहर है। तो देश की पहली जो सोलर सिटी है सांची सोलर सिटी, इसका उद्घाटन 6 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। और ये जो सोलर सिटी है, तो ये है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की मेजबानी किसने की? जो नई दिल्ली में भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन है, इसकी जो मेजबानी की है एनटीपीसी लिमिटेड। तो एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन की मेजबानी की, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो नई दिल्ली में भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट, इस पर 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में जो भारत में जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की जो कंपनियां हैं, जिनके द्वारा विभिन्न ग्रीन हाइड्रोजन पायलट का प्रदर्शन किया गया, और ये एनटीपीसी लिमिटेड ने इसकी मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है? असल राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली है, तो इसे शुरू करने वाला जो पूर्वोत्तर का पहला राज्य है, वह आपका नागालैंड। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नागालैंड पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जो आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जो भारत ड्रोन शक्ति 2023 है, तो इसका आयोजन गाजियाबाद में किया जाएगा। डी ऑप्शन, गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो जो गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये 25 और 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हो रहा है। और इसे भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI मिलकर कर रहे हैं। और ये होगा 25 और 26 सितंबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो 2023 का डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। तो सत्यजीत मजूमदार को वर्ष 2023 के डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो सत्यजीत राय हैं, तो ये मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन के रूप में ये कार्यरत हैं। यह है प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार। और इन्हें डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से
सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है, तो सम्मानित करने का कारण क्या है, किस क्षेत्र में, तो ये भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, टीचर एंड मेंटोर की श्रेणी में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है, डॉक्टर प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो अमित एस तेलंग है, तो इन्हें गुयाना में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो ये अमित एस तेलंग है, ये 2005 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ऑफिसर हैं और इन्हें गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है देश का पहला टोल प्लाजा, तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, जो महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? तो दुनिया का जो पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब, तो आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है भारत के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत के द्वारा दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया। ये ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है और इसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है और इसमें होंगे 72 क्यूब्स। जो ये पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया है, तो ये प्रोजेक्ट भीष्म का एक घटक है और जो प्रोजेक्ट भीष्म है इसे फरवरी 2022 में इसका अनावरण किया गया था और इस परियोजना का आधिकारिक उद्घाटन हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। तो गुजरात में गांधीनगर में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया था और ये प्रोजेक्ट भीष्म का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस केंद्रीय मंत्री ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो जो मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो ये आयोजन किया गया, जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जा रही है और इसका लक्ष्य है देश भर में 15 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके लिए UGC ने एक पंजीकरण पोर्टल बनाया है और पोर्टल कौन सा है? तो पोर्टल का नाम ये है mmc.ugc.ac.in। तो UGC के द्वारा ये पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो अफ्रीका का पहला जलवायु शिखर सम्मेलन है तो ये केन्या में आयोजित किया गया है। तो केन्या में आयोजित किया गया है अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन। डिटेल जान लेते हैं। तो अफ्रीका का जो प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन है ये 4 सितंबर 2023 को केन्या की राजधानी नैरोबी में आरंभ हुआ था और ये सम्मेलन 4 से 6 सितंबर तक आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया? तो जो नैस्कॉम है इसके नए चेयरपर्सन के रूप में राजेश नाम्बियार को चुना गया है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो राजेश नाम्बियार होंगे नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन। नैस्कॉम क्या है? तो नैस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो जो ये नैस्कॉम है ये एक भारतीय गैर सरकारी व्यापारिक संघ है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो 1988 में नैस्कॉम जो एक संघ है इसकी स्थापना की गई थी और इसके चेयरपर्सन होंगे राजेश नाम्बियार। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए
कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए 1164.53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये हो गए आज के डेली करंट अफेयर्स। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।